हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्ले क्रंच एएसएमआर व्लॉग्स। काफ़ी टाइम बाद हम लोग ऐसे मिल रहे हैं बातें करते हुए। और ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि बवाल होने के बाद शांति लाने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो ये जो पार्सल आप देख रहे हैं, नाम आपने देखा होगा क्लियरली, गुप्ता जी की तरफ से आया है। ओम गुप्ता जी की तरफ से, जो यूट्यूब पे चैनल चलाते हैं और उनका क्ले सेलिंग का बिजनेस भी है। एक बात तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि मुझे पता है लोग जजमेंटल होते हैं। अच्छी बात है, ये हर किसी का पर्सनल चॉइस है कि जजमेंटल होना है नहीं होना है। और मुझे लगता है 99.9% लोग जजमेंटल होते ही है। लेकिन मुझे बस उनको ये कहना है कि ब्लाइंड फोल्डेड के साथ जजमेंट्स मत दीजिए, और अगर देनी भी है तो सही तरीके से दीजिए। गलत वे में देने से कुछ मतलब नहीं बनता, आपकी जजमेंट वेस्ट डस्टबिन में चली जाती है। तो ये जो क्लेज़ है ये फर्स्ट पार्ट का है, सेकंड पार्ट में ज़रूर अपलोड करूँगी। ये जो क्लेज़ है मैंने उस दिन आपके साथ जो वीडियो शेयर की थी 2 दिनों पहले शायद, उसी का रिमेनिंग पार्ट है। मैंने 3 किलो बटर ग्रे मंगाया था और उसमें से ये 1 किलो या 1.5 किलो है, और 1.5 किलो की जो वीडियो है मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। एक बात मैं यहाँ ज़रूर बताना चाहूँगी कि क्लेज़ मुझे अच्छे नहीं आए थे, और ये बिल्कुल सच बात है, इसमें झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। ओम गुप्ता जी है इसलिए मैं अच्छा बोलूँगी या बटरिंग करूँगी, बिल्कुल भी नहीं। और कोई कोई भी सेलर हो, मुझे इस चीज़ की बटरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं जेन्युइन थी, हूँ और रहूँगी। रिव्यू ऑनेस्ट ही जाएगा। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ बटर ग्रे की फ़ैन हूँ और मैं बटर ग्रे ही खाती हूँ, या फिर जो भी क्रिएटिविटी है वो बटर ग्रे के साथ ही होती है। आप मेरा चैनल देख लो, नाकोमट आपको बहुत कम मिलेगा। रोस्टेड, नॉन रोस्टेड जो भी है, आपको बटर ग्रे के वीडियोज़ ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे सेलर्स से बटर ग्रे ट्राई किया है। सबसे अच्छा मुझे आज तक अगर किसी का लगा है बटर ग्रे, तो ओम गुप्ता जी की तरफ से लगा है, इसलिए मैंने उनसे आज तक बहुत बार मंगाया है। ये जो उनका फर्स्ट पार्सल आया था, ये सेकंड पार्सल है। फर्स्ट पार्सल जो आया था 3 केजी बटर ग्रे का, वो ऑनेस्टली थोड़ा सॉगी था और पूरा नॉन रोस्टेड बटर ग्रे था, जो मैं खाती ही नहीं। मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती, वो वेस्ट हो जाता है, मैं बिल्कुल नहीं खा पाती उसको। तो अगर मैंने पैसे दिए हैं और अगर मैं वो क्लेज़ खा ना पाऊँ, जिस चीज़ के लिए मैंने मंगाया है वही चीज़ ना हो, तो अपसेट होगा इंसान, बुरा लगेगा। तो मैंने क्या किया, जैसे मुझे पार्सल मिला मैंने रिव्यू तो दे दिया। उसके बाद मैंने ऑफ़िशियली ओम गुप्ता जी को व्हाट्सएप पे भी और कॉल पे भी मैंने उनसे ये ऑफ़िशियली कंप्लेंट करी कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है इस बार का आपके जो क्लेज़ है वो बहुत चूरा आया है। मैं बिल्कुल मानती हूँ इस बात को कि पार्सल बहुत दूर से आता है, पोस्ट वाले अच्छी तरीके से हैंडल नहीं करते। अगर ये पोस्ट में हुआ है तो उसमें ओम गुप्ता जी की बिल्कुल भी गलती नहीं है, ये मैं एग्री करती हूँ। लेकिन क्लेज़ जो है वो बहुत अच्छे नहीं है, नॉन रोस्टेड है और बहुत सॉगी थे, तो मैंने उनको ये बताया। दूसरी ज़रूरी बात, मैंने जब ये वीडियो डाली थी, तो ऑब्वियसली मेरा अपसेट होना बनता है क्योंकि मैंने उसके लिए पे भी किया था और मैं उनकी रेगुलर कस्टमर भी थी। बिज़नेस का सबसे पहला ये रूल होता है कि आपके जो प्रीवियस कस्टमर्स हैं, आप उनको मेंटेन करो और नए कस्टमर्स बढ़ाते जाओ। बस ये एक ही रूल है। अगर ये आपको आ गया है तो आप सक्सेसफुल बिज़नेसमैन कहलाते हो, मतलब कोई भी बिज़नेस हो, क्लेस का ही नहीं, हर बिज़नेस में यही स्ट्रैटेजी अगर कोई अपनाए तो ये बात सही है। अब ओम गुप्ता जी स्मार्ट भी है और मुझे लगता है वो थोड़े से क्लेवर भी है और एक अच्छे इंसान भी है, ये मैं यहाँ ज़रूर बताना चाहूँगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी मुझसे बदतमीज़ी से बात नहीं करी, ना मुझे कोई गलत-सलत जवाब दिए, और ना ही मुझे उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल भी नहीं, रूडली कभी मुझसे बात नहीं करी कि मैं बिल्कुल ये एक्सचेंज नहीं करूँगा, आप जो कंप्लेंट करी है वो मैं मानूँगा ही नहीं, ये या वो फलाना या ढिमका, कभी भी नहीं। आई कंप्लीटली अग्री विद दैट कि वो इंसान बहुत सुलझे हुए हैं और उन्होंने जिस तरीके से ये चीज़ हैंडल की है मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे मैंने उनको कहा था कि मुझे अच्छे से क्लेज़ नहीं मिले, और मैंने स्टार्टिंग टू एंडिंग तक का अनबॉक्सिंग वीडियो उनके साथ शेयर किया था, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं बिल्कुल समझता हूँ, शायद बोरी जब खोली होगी, ऊपर का जो पोर्शन था पूरा बड़े चंक्स का वो सॉर्टेड हो गया, उसके बाद जो थोड़ा-सा बचा हुआ शायद आपके इसमें आ गया होगा क्योंकि आपकी बड़ी ऑर्डर थी, 2 किलो 3 किलो की थी, तो इसके लिए वो थोड़ा चूरा ज़्यादा आ गया होगा, तो मैं रिप्लेसमेंट कर देता हूँ।
तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए एंड आई एम रियली इम्प्रेस एंड थैंक यू सो मच। मैं उनको पर्सनली यहाँ पे सोशल प्लेटफॉर्म पे थैंक यू कहना चाहूँगी कि वो बहुत अच्छे सेलर निकले हैं। आज तक उन्होंने कभी भी कोई बदतमीज़ी या रूडली बात मुझसे नहीं की है और ये जो पार्सल उन्होंने भेजा है उसके पहले ही मैं उनको थैंक यू भी बोल चुकी थी। पार्सल रिसीव करने से पहले ही मेरी उससे बात हो चुकी थी, तो तभी मैंने उनको कहा था कि कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप भेजेंगे भी तो बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं, बस नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखिएगा। फिर भी उन्होंने मुझे 2 केजी का पार्सल भेजा है एंड दैट इज़ रियली अप्रिशिएबल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दूसरे लोग उनको थोड़ा-सा ये बोल दे कि यार इसने ऐसे किया है, उसने वैसे किया है, तो आप ये करो, वो करो। कोई ज़रूरत नहीं है जजमेंट देने की। उनको जैसे बिहेव करना है वो करेंगे। उनको मुझे से क्लेज़ आगे से बेचने तो बेचेंगे वरना नहीं बेचेंगे। कोई ज़्यादा इंटरफेयर ना करे तो ये बहुत अच्छी बात है। बस दूसरे सेलर्स को मैं ये बताना चाहूँगी कि आपको सच में इनसे थोड़ा-सा सीखना चाहिए कि किस तरीके से डील की जाती है। उन्होंने मुझे क्लेज़ दिए इसलिए नहीं बोल रही हूँ मैं, एक तरीका होता है बोलने का। अब यूट्यूब पे बहुत से ऐसे सेलर्स हैं जो इतने रूडली बात करते हैं, औरत हो, मर्द हो, कोई भी हो। यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी की बात नहीं हो रही, लेकिन सेलर और कस्टमर का जो रिलेशनशिप होता है, वो एक सॉर्टेड और सोफिस्टिकेटेड वाला होना चाहिए। रूडली बात करने से या फिर आप टाइम पास कर रहे हो, आप नहीं लेंगे, आप ये करेंगे, वो करेंगे, ये करने से कुछ नहीं होता है। आपको अगर सच में टिकना है तो जेन्युइन रिव्यूज़ दो, जेन्युइन कस्टमर्स को मेंटेन करो, उनसे रिलेशन थोड़ा-सा अच्छे से रखो, बहुत बड़ी बात है। बटरिंग करने की मुझे किसी को भी ज़रूरत नहीं है। मुझे एक कमेंट आई है कि बटरिंग की है आपने, कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप जाके पूछ लीजिए ओम गुप्ता जी से कि उन्होंने मुझे कितने फ्री क्लेज़ दिए हैं। पूछ लीजिए जाके। मैंने तो पोस्ट के भी पैसे दिए, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे बटरिंग करने की, ना उनकी और किसी की। क्यों पता है? क्योंकि मैं जेन्युइन हूँ तो हूँ, ऑनेस्ट हूँ तो हूँ। जो था वही मैंने आपके साथ शेयर किया है और उन्होंने भी वो एग्री किया, तभी जाके मुझे उन्होंने नया पार्सल भेजा है। अब ये जो सेकंड पार्सल है, ये बहुत अच्छे क्लेज़ आए हैं, आपको इस वीडियो में दिख ही जाएगा, मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आप कंपेयर कर सकते हैं पहले वाले क्लेज़ और दूसरे वाले क्लेज़। भैया एक बात बताना चाहूँगी, कोई भी सेलर घर पे क्लेज़ नहीं बनाता और इस बात को मैं बखूबी समझती हूँ, इसीलिए तो अभी तक मैं टिकी हुई हूँ, इसीलिए तो, क्योंकि मुझे पता है एवरी टाइम आपको 100% एक्यूरेट चीज़ें नहीं मिलेंगी। यू ऑल्सो हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ समटाइम्स। जैसे वो लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, आपको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, तो कर लिया, कोई बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनके बारे में बकवास करते जाऊँगी, बहुत बुरा बोलते जाऊँगी। थोड़ा बहुत अगर मेरा अपसेटिज़्म निकला है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने उनको कुछ गलत वर्ड्स नहीं यूज़ करे या फिर कुछ अब्यूज़ नहीं करा है, बस रिव्यूज़ मैंने दिया है क्योंकि मैं बहुत अपसेट हो गई थी। क्लेज़ मुझे बहुत पसंद है, मैं फॉन्ड ऑफ हूँ और मुझे मेरी जान है क्लेज़ में, ये बोल सकती हूँ आप लोगों को, उसके बिना मैं जी नहीं सकती सीधे-सीधे। तो उसी चीज़ को लेके अगर सही से आपको सर्विस ना मिली तो थोड़ा इंसान अपसेट हो जाता है। उसमें इतनी बड़ी बात क्या होगी, मैंने बस अपना रिव्यू शेयर कर दिए। अब मेरा चैनल ही है, तो वो चीज़ तो मैं ज़रूर करूँगी भैया। और मैंने वो की। तो बस मैं बाकियों को ये सलाह देना चाहूँगी कि अननेसेसरीली यहाँ पे आके बटरिंग कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो या फिर जजमेंटल हो रहे हो, ये ज़रूरत ही नहीं है। आप लोग जजमेंट्स करना बंद करिए। जजमेंट करना भी है तो सही तरीके में करिए, सही वर्ड्स के साथ। कुछ भी बकवास करेंगे तो मैं सुन के लेने के लिए यहाँ पे बैठी नहीं हूँ। और यही एक सलाह देना चाहूँगी कि उनको जाके भी बक-बक करने की ज़रूरत नहीं है। उस इंसान को जिसने मुझे क्लेज़ प्रोवाइड किए हैं, मैंने उनसे खरीदे हैं, तो उनको ज़्यादा इंटरफेयर करने की उनको भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है? तो थैंक यू सो मच ओम गुप्ता जी, आपके बिहेवियर के लिए और नए पार्सल के लिए।